रेवाड़ी जिले के वकील द्वारा उसके साथ प्रैक्टिस करने वाले महिला वकील के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने वाले वकील को तुरंत गिरफ्तार करवाने के लिए तथा उचित कार्रवाई करवाने के लिए जांघिड़ सभा, भारतीय साहित्य अकादमी, बहुजन समाज पार्टी, माता रमाबाई समेत अनेक संस्थाओं के लोग पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी से मिले। उन्होंने कहा कि एक वकील के द्वारा पड़ोस की एक महिला वकील जो उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, उसके साथ वकील ने दुष्कर्म किया, फिर उसको ब्लैकमेल किया और उसे धमकाते रहा और उसकी अश्लील फोटो उतारकर उसके पति के पास भी भेज दें, जिससे उसके ग्रस्त जीवन में समस्या हुई है। उन्होंने कहा कि यदि एक महिला वकील के साथ भी इतनी ज्यादा थी होती है तो सामान्य महिला को कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, आज जो ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर, मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक महिला एडवोकेट है जिसने LLB करने के बाद में इंटर्नशिप करने के लिए एक सीनियर वकील के साथ काम शुरू किया था। वो गांव का पड़ोसी था। पड़ोसी होने के नाते थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ गई और नज़दीकियाँ बढ़ने की वजह से वो नज़दीकी का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और वो उठाता रहा। लड़की ने इस चीज़ को 3 तारीख के अखबार में अपनी स्टेटमेंट दे करके स्वीकार किया है और थाने में दी हुई FIR में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन क्या है कि अभी वो दबाव बना रहा है कि किसी तरह समझौता हो जाए। और हम जो ये तमाम जो है SC BC के संस्थाओं के और समाज के लोग हैं और इन सभी ने मिल करके एक विषय बनाया कि भाई इस तरह से तो महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा नहीं और अगर इस तरह का केस आता है समाज में तो हम मिलजुल करके ऐसे केस के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये जो केस है इससे हमारी ये शुरुआत है। हम आगे से ऐसा कोई केस होगा तो हम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये हमारा एक प्रयास है। लड़की के साथ गलती हो गई तो खाली लड़की का ही दोष दिया जाता है, जबकि लड़का उसमें बराबर का साथी होता है। भावनाएं ये हैं कि लड़का का दोष छुपा लिया जाता है, लड़की को आगे कर दिया जाता है। अब FIR दर्ज हो गई है लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 1 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, आज 8 तारीख होगी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमने सभी ने मिल करके ये बोला है कि लड़की या परिवार वालों में भय का माहौल ना हो और न्याय की परिस्थिति बरकरार रहे, इसलिए उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारे सामने ही उन्होंने SHO महिला थाना को फ़ोन किया है और उन्होंने उनको बताया है कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें और SC ST एक्ट लगाने के लिए SP साहब ने महिला SHO को बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि बार काउंसिल को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और डराने धमकाने की अगर कोई बात होती है तो SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक एप्लीकेशन आप और लगा दीजिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कितनी संस्थाओं के लोग मिले हैं आज? ये जी रेवाड़ी से माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था है, रविदास सभा है, सेवा स्तंभ है और जांगड़ा के सभा के प्रधान हैं, भारतीय साहित्य और प्रजापति समाज से है और जाटो समाज से है, वाल्मीकि समाज से रोहतास पार्षद का है समर्थन है, वो आए हैं। तो सभी मतलब SC और BC, क्योंकि यही इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की लड़कियां ज़्यादा पीड़ित होती हैं इस तरह के अपराध में। तो हम समाज में महिलाओं के इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ हम हमेशा एकजुट रहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को सम्मान से जीने का हक मिले। धन्यवाद। SP रेवाड़ी ने जो आश्वासन दिया है उससे कितने आश्वासन है, आपको कितनी आशा है? नहीं, हमें आशा लग रही है कि इसमें कार्रवाई तुरंत होगी और परिवार का भय का माहौल अब नहीं बढ़ने देंगे हम और पुलिस का सहयोग भी लेंगे। पुलिस ने पूरे आश्वासन दिया है सहयोग करने के लिए। आप कौन सी संस्था से हैं? मैं जी भारतीय दलित साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो इसमें विशेष बात जो ये कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षित महिला है जो एडवोकेट है और वो एक सीनियर एडवोकेट के पास जो काम सीखना है, ये तो गुरु के हैसियत से उसको देखती, अगर मान लो और वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तो पूरे समर्पण के साथ काम सीखने आई है और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। और मान लो शादी से पहले ये काम हो गया और तो वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन शादी के बाद वो उसको ब्लैकमेल करना, ये एक मानवता के खिलाफ वाली बात है।
ऐसा अगर आज भी होता है, पढ़ी लिखी महिला के साथ होता है, तो जो अशिक्षित हैं उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या दशा होगी, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इस पर मैं तो निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि औरों को भी सबक मिले। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि भी उसका पूरी इंक्वायरी की जाए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए वकील के खिलाफ, और उनको सज़ा ज़रूर मिले। आप और कौन सी आइंदा भी- संस्था से हैं? मैं BSP से हूँ। जी जी, आप मैं बताएं। माता रमाबाई संस्था से हूँ, और जो ये भाई साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों से ही मतलब उनसे ऐसा क्यों होता है? और भी तो समाज में औरतें हैं, सब कुछ है, उनसे क्या ऐसा क्यों नहीं होता? तो हम तो चाहते हैं औरत का इस हिंदुस्तान में सम्मान किया जाए, तो कोई सी जाति बिरादरी के ऊपर हमें ज़्यादा तकलीफ दी जाती है। जी साहब, थोड़ा आप भी बताएं। मैं जांगीर समाज से हूँ। जो आज हमें ज्ञापन दिया है SP साहब से, उसके अंदर जिस लड़की ने, वो एडवोकेट है और एडवोकेट होने के नाते जो वो प्रैक्टिस उसके साथ कर रही थी, उस टाइम तक शोषण किया उसने। थोड़ा जोर से बोलिए। जब तक वो उसके साथ अनमैरिड थी तब तक उसके साथ उसने शोषण करता रहा। अब मैरिड होने के बावजूद भी ब्लैकमेल करते हुए उसके जो सांसारिक जीवन है, गृहस्थी जीवन है, उसको भी वो धूमिल करने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध हम खड़े हुए थे। और यही हमने SP साहब से कहा है कि जो महिला के साथ पीड़ित महिला है उसको न्याय दिया जाए, और न्याय देते हुए जो वो धमकी वगैरह दे रहा है उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यही अपेक्षा हम आपसे, और यही आश्वासन SP साहब ने दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जो पीड़ित है, पीड़िता को न्याय मिलेगा, और जिसने किया है उसको, दोषी है उसको सज़ा जैसे जैसे कानून होगा उसके मुताबिक। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा भाई, आपका यहाँ कवरेज के लिए आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीड़ित महिला है उसके गृहस्थ जीवन के लिए जो भी है उसकी सुरक्षा के लिए है, और जो धमकी देता है उसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इतना ही कहूँगा मैं। जी, कहाँ से? बरसाना सरपंच से जी, जो हमने आज ज्ञापन दिया है, ये एक जूनियर वकील और एक सीनियर वकील का आपसी जो ये उत्पीड़न कर रहा था, उसके उसके ऊपर अरेस्ट किया जाए, उसको थाने में उसका जितना ढीला छोड़ा जाएगा वो उसके ऊपर उतना ही दबाव बनाएगा और इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करेगा। तो हम ये हमारा ये व्यू है सभी लोगों का, उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, जिससे वो उस लड़की के ऊपर दबाव ना बनाए। मैं इतना ही कहना है। की वीडियो बना के उनके घरवाले के पास भेजी है। कितनी घिनौनी हरकत है, किसने भेजी? किसको? उस वकील ने भेजी, वकील ने, दुराचार्य ने भेजी। उसकी जो शादी हो और उसकी हाँ, उस वकील के पास भेजे, उसके हस्बैंड के पास भेजे। कितनी घिनौनी हरकत है, पता नहीं। उन्होंने एक जगह से मेरे ख्याल से रिश्ता भी तोड़वाया। इसको तो है ना तुरंत एक्शन। 3 जगह रिश्ता टूटा उसका मेरी रिश्ता भी आवाज़। तोड़वाया है। इस वजह से रिश्ता टूटा। हाँ, जितने वहाँ मिला जाके वो। नहीं, अब जो शादीशुदा है ना उसके पास तस्वीर भेजी है, और पहले जो एक आध जगह बात चली है ना उसमें भी ये सुनने में आया कि इसने रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करी। लेकिन हमने इसका इसकी साजिश रही है कि ये इसको भोगता रहे। बहुत समझा।